जो सामने है आराम से शांति से रहिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी देख ही रहे हैं। तो अभी पूर्ण तो ज्ञान थेरो बनते जी तामदेशना देंगे। तामदेशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय बुद्ध पूजाय इमाय धम्म पूजाय इमाय संघ पूजाय कताय शुद्ध चेतसा। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। साधु बोलो। जिस बुद्ध वचन के गाथा को हमने आपके समक्ष पाली भाषा में प्रस्तुत किया, उसके विश्लेषण के पहले जिस निमित्त से, जिस हेतु से ये धम्मदेशना और उपदेश देने का मौका प्राप्त हुआ, वो शुभ जो लक्षण है और शुभ कर्म है और शुभ हेतु है, वो है पूज्य इंदवंश जी महास्तवित इनका जन्म दिवस। तो मनुष्य के जन्म में आने के कारण, साथ ही साथ ऐसे श्रेष्ठ कुलों में जन्म होने के कारण, साथ ही साथ शास्ता भगवान बुद्ध का पुत्र बनने का मौका प्राप्त होने की इस श्रेष्ठ कारण के साथ, और साथ ही साथ धम्म आचरण करने के लिए अब अच्छे खासे उपाध्याय प्राप्त हुए, और अच्छे खासे उपाध्याय प्राप्त होने के बाद उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देने, इस हेतु के साथ विशेष पुण्य को संपादित करते हुए आज भंते जी अपना जन्म दिवस जैसे शास्ता भगवान बुद्ध ने बताया गया है, जैसे उन्होंने कहा गया है, वैसे ही आज मना रहे हैं। तो सभी भिक्षुओं को सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया है, और आमंत्रित करके सभी भिक्षु संघ को ये सबसे श्रेष्ठ जो सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, कि जो भगवान बुद्ध के उपदेश है उसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। वो धम्म का दान लोगों तक देने का मौका पूज्य भंते जी के जन्म दिवस पर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे उपासक एवं उपासिका, और भारत वर्ष में नहीं तो बहुत सारे विश्व में भी लोग जन्म के दिवस पर एक शुभ कामनाएं जरूर देते हैं। क्या कहते हैं? मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो एक ही होता है, तो ये कौन से मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे की बात कर रहे हैं। तो नास्तिक लोगों को ये बात झूठ लगती है, लेकिन जो धर्मवान लोग होते हैं और जो गहराई में जानते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये बात तो सच है। जिन्होंने भी आशीर्वाद दिया उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये सच है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर या फलगामी भिक्षु लोग हैं वो ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। वो कहते हैं कि इदम में पुण्य कम्मं निब्बानस्स पच्चय होतु, ये श्रेष्ठ कहते हैं। अब तीनों का अलग अलग क्या बात है समझा देते थोड़ा सा। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे का मतलब होता है कि ये जो डे है, ये जो दिवस है, ये बार 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 आए,
बार बार आए का मतलब होता है कि तुम हमेशा जन्म लेते रहे, फिर जन्म लेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा। तो मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो भाई डे आएगा तो साथ साथ वो तो नाइट भी लेके आएगा। खाली डे आएगा क्या? तो डे आएगा तो नाइट भी आएगा। तो डे नाइट होने के बाद एक दिन क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। फिर डेथ के बाद भी क्या किया तुमने? तो मेनी मेनी कह दिया, मेनी मेनी कह दिया ना। तो मेनी मेनी जन्म भी कोई लोग क्या बोलते हैं, तुम जियो हजारों साल। अब इंडिया में लोग 75 ईयर जी रहे हैं और हम ओपनली झूठ बोल रहे हैं कि तुम जियो हजारों साल। हाँ, तो ऐसा लगता है ना नास्तिक लोगों को, लेकिन बात झूठ नहीं है। उनको मालूम नहीं कि ये बात कहाँ से निकली है कि तुम जियो हजारों साल। बात सच है, झूठ नहीं है। कोई लोग चाहते हैं कि उनको पता नहीं ना कि जीवन ऐसा भी होता है, तो उनका कहने का मतलब यही होता है कि तुम जियो हजारों साल और दिन, साल के दिन हो 50,000। देखो बात क्या है, एक तो तुम जियो कितने 1000 साल और साल के दिन कितने हो 50,000। तो 50,000 इंटू 1,000 तो कितने हो जाएगा? कितने हो गए? फिर ये 50,000 के ऊपर 3 जीरो है, ये भी 3 जीरो है, 6 जीरो इधर कर दिया। हाँ, तो 5 को 1 कर दिया तो कितने हो गए? 50 लाख। तो आपको मालूम है कि 50 लाख आयु किसकी होती है? ये देवता लोगों की होती है। तो वो सच बोलते, लेकिन उनको पता नहीं बेचारे को वो कैसा आशीर्वाद दे रहे। लेकिन कोई श्रमण भिक्षु है तो उन्हें ये आशीर्वाद भी नहीं अच्छा लगता है। उनको लगता है कि देवता में भी जाऊंगा तो क्या करूंगा, वो मैं चाहे वहाँ अविहा देव लोक में गया तो वहाँ से चला जाऊंगा अरहंत बनने के लिए। उसके पहले जो लाखों जो आयु होती है तो वहाँ जाऊंगा तो गिर ही जाऊंगा। देवता लोक में आयु कितना होता है मालूम है? जैसे हमारा आयु 100 साल का है तो 100 साल का कैसा होता है? 50 साल। जैसे कि हम जीवन जीते हैं तो 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होती है। ऐसे को हम एक दिन समझते हैं। ऐसे कितने दिन मानो? ऐसे कितने साल? 100 साल। 365 दिन का एक साल। तो ऐसे कितने? खाली 100 साल। आजकल तो नहीं कोई जीते, लेकिन हम सरासरी पकड़ रहे। तो अगर कोई 100 साल जिएगा तो आदमी को 100 साल में मरना ही मरना है। लेकिन देवता लोगों में 12 घंटे में दिन निकलना और रात होना ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा देवलोक है कि जिसमें 100 साल के बाद ही दिन निकलता है। कितने? 100 साल तक वो सोए रहता है, 100 साल के बाद जागे रहता है। 100 साल के बाद ही दिन निकलता है और वैसे वहाँ पर हजारों साल का आयु होता है, लेकिन फिर भी वो देवता को मरना ही पड़ता है। सच में, झूठ नहीं है वो बात। ऐसा आयु है। कोई देवता तो ऐसा है कि जहाँ पर 500 साल के बाद एक ही बार दिन निकलता है और एक ही 500 साल के बाद एक रात होती है। ऐसा करते 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 अकनिष्ठ का देवलोक तक डिटेल कहा गया है। डिटेल कहा गया है कि अकनिष्ठ का देवता का आयु कितना है करके। भगवान कहते हैं कि वो गिनने में साधारण लोगों से नहीं गिना जाता है। गिनने में साधारण लोगों से नहीं गिना जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर गिन भी नहीं सकते फिर भी मृत्यु है, वो भी मरते हैं, वो भी मरते हैं। तो हम आशीर्वाद तो मरने का ही दे रहे, फिर भी वहाँ पर बोल रहे कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन कितने हो? 50,000। अगर बनते जी चाहते कि नहीं मैं मुक्त हो जाऊँ, तो तुम तो वो बार बार कह रहे कि आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ हमको समझाने के लिए। तो बात सही है, आशीर्वाद भी अच्छा है, झूठ नहीं है। लेकिन सही में आशीर्वाद ऐसा हो या मैत्री ऐसी हो या भावना ऐसी हो कि चाहे मनुष्य राजा हो या चक्रवर्ती सम्राट हो या शक्र हो या इंद्र हो या पूरे के देवता लोगों का मुखिया हो, तो भगवान कहते हैं कि उसको भी एक दिन मरना ही पड़ता है। वहाँ पर रूप बहुत अच्छा होता है। जैसे बंदे जी का यहाँ पर भी रूप देवता के जैसा ही है। यहाँ पर भी मनुष्य लोक में भी आने के बाद ये संकेत है कि पहले भी देवता लोगों से आए हुए। हमारा संकेत है कि नहीं हम उधर से नहीं आए, क्योंकि काले काले हैं ना। तो ये संकेत है, ये तो सच है। जब से पता चला तब से पता चला, क्या करें हम ही। हमारा कलर चेंज करने के लिए 4 साल तक फेयर एंड लवली लगाया, नहीं हुआ। तो हमने कितना पैसा खर्चा किया, तो हम और 2 साल तो भिक्षु बनने के बाद लगाया। पहले गृहस्थ में तो बहुत लगाया, लेकिन भिक्षु बनने के बाद भी हम 2 साल तक फेयर एंड लवली लगाया। भिक्षु बनने के बाद जैसे हम किसी उपासक के घर में जाना है तो पहले ऐसे लगा लेते थे और फिर जाते थे उनके घर में, ताकि थोड़ा सा गोरा दिखे, लेकिन काला के काला रह गया।
तो क्यों रह गया वो बात मुझे पता चली अभी, क्यों रह गया, कारण है, पता है, अभी पता चला ना कि क्या कारण है। तो बाद में कुछ दिन के बाद मुझे पता चला, एक पेपर में मैंने पढ़ा कि फेयर एंड लवली का जो मालिक है ना वही सबसे काला है। तो मैं बोला अरे ये, तब से मैंने छोड़ दिया यार लगाना। बोले ये गधा सबको बेवकूफ़ बना रहा है, बोलता है कि साथ छः दिन में निखारो, 6 दिन में निखारो, और खुद की खुद काला पड़ा हुआ है, खुद निखर नहीं रहा, हर लोगों को निखार रहा है। तब से मैंने छोड़ दिया कि भाई ये काम की बात नहीं है। तो और मुद्दे पर चले आएंगे कि बात तो सही है, लेकिन आपका आशीर्वाद सही में कैसा होना चाहिए। आप लोग भी कह सकते हैं भंते जी के बारे में कि भंते आपके पुण्य बल से आप जहाँ जहाँ जो सुगति की बात है, वहाँ सुगति के जो सुख सुविधा होते हैं वहाँ लेने के बाद अंतिमतः ये सारे दुखों से पार होना ही चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, जिसे निब्बान भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पॉटलेस लाइफ कहते हैं। ऐसी जीवित अवस्था होती है कि मनुष्य तो जीवित होता है, लेकिन उसके चित्त में मरने का एक भी संस्कार नहीं होता है। विसंखार गतंग चित्तंग, उनका चित्त अभी विशेष प्रकार का जो संस्कार बनाने वाला है वो खत्म हो गया। तन्हान, जिसमें कि तन्हा होती है, क्षय मज्ज, उसको ही उन्होंने क्षय मज्ज कर दिया। क्षय मज्ज का मतलब क्या होता है, क्षय हो गया। क्षय का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई पानी है और वो बहती हुई धारा, उसमें अगर कोई बीज डालेगा तो वह कैसा आएगा बीज। कोई अग्नि है और उसमें तुम कुछ अनाज डालेगा तो उसमें कहाँ पेड़ आएगा। तो वैसे उनका चित्त हजारों सूर्य से जितना गर्मी होता है, लेकिन करोड़ों चंद्र से जितना शीतलता होती है, ऐसे महाप्रज्ञावानों का और अरहंतों का क्या होता है, प्रज्ञा होता है। उसमें कौन सा भी बीज डालेगा आँख से देखने के बाद, तो वो रूप के देखने के बाद किसी को अच्छा भी नहीं कहते, बुरा भी नहीं कहते। उनको देखने के बाद कोई स्त्री या पुरुष भी नहीं दिखाई देता है, बस उनको सांपला दिखाई देता है। ये 4 गंदगी से भरा हुआ शरीर है, अग्नि वायु जल पृथ्वी, 32 लक्षण है, 32 बातों से भरा हुआ है। बस उनको अग्नि वायु जल पृथ्वी संज्ञा संस्कार विज्ञान वेदना दिख जाता है, तो उनके प्रति ना उनको आसक्ति उत्पन्न होती है। सुंदर दिखने के बाद वो आसक्त नहीं होते, और कुरूप दिखने के बाद उनको घृणा भी नहीं होती है। जैसे आप लोगों को एकदम अच्छा सा नाक दिखाई दिया तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही नाक ऐसा ऊपर हो के अंदर का शेमुड़ दिखाई दिया कितना अच्छा बुरा लगता है। देखो नाक उनका है, इनके भी नाक का काम वही है कि शेमुड़ को ढके रखने का, उनका भी वही काम है, लेकिन उनसे बाहर से दिख रहा है तो हमको खाने में भी कैसा लगता है, क्या है यार ये। तो देखो एक नाक को कितना हम आसक्त होते हैं और दूसरे नाक को हम घृणा करते हैं। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि जो अंदर दिखाई दिया तो क्यों तुमको गुस्सा आया, वो जो अंदर का जो गंदगी दिखाई दिया तो गुस्सा आता है ना, द्वेष होता है ना। तो अगर तुम उस गंदगी को उसको तुम शेमुड़ के नाम से न जानते हुए उसके विश्लेषण में अगर जाएंगे कि आखिर ये क्या है, ये क्या है, तो भगवान कहते हैं जो कि हमारे शरीर में बड़े बड़े धातु है जो कड़क वाले होते हैं, वो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी है। क्या है, हड्डी है, मांस है, दांत है, ये बाल है, ये नाखून है, ये हड्डी है। तो ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारा मांस अगर ऐसा ये भरे पड़े दिखेगा तुमको WWE वाले लोगों के जैसा, तो तुमको अच्छा लगेगा और ये क्या बढ़िया बॉडी है। लेकिन उसी मांस को तुम पृथ्वी की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर तुम्हारी ना आसक्ति है ना घृणा है। तो उस मांस को तुम मांस को न देखते हुए कहने का ये क्या है, इनके इधर पृथ्वी ज़्यादा है, दूसरा क्या है, अरे ये बंती जी की इधर कम है, बस इतना है। जब तुम उसको पृथ्वी के रूप में देखोगे ना घृणा होगी ना लोभ होगा। लेकिन तुम लोग क्या करते, उसको पृथ्वी न देखते हुए उसको तुम क्या कहते हैं, 6 पैक कहते हैं। किसी का पेट देखेंगे क्या 6 पैक है, हाँ, और किसी का पैक ही पैक है, पूरा डब्बा ही का सब पूरा पैक है। किसी के 6 पैक है और किसी के पूरे पैक है, जैसे हमारे पूरे पैक है। अब क्या करेंगे, तो एक को देख के तुम क्या ढेरी है, उसको तुमने नाम ढेरी दे दिया। लेकिन असल में क्या बात है, लेकिन तुम अगर कहेंगे कि अंदर क्या है, तो ऊपर जो मांस है वो पृथ्वी है, उसके अंदर जो पतला पतला पेशाब है, खून है, तो वो पानी धातु है। तो तुमको पेशाब को देखने से घृणा उत्पन्न होगी, खून को देखने से घृणा उत्पन्न होगी, पानी को देखने से क्या होगा, घृणा होगी, कुछ आसक्ति होगी नहीं। तो उसको पानी के रूप में देखो ताकि तुमको किसी को भी देखने से गंदगी नहीं उत्पन्न होगी। आँख को देखने से कितना अच्छा लगता है, अगर ऐश्वर्य के जैसे किसी की आँख दिखाई दे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन इधर ऐश्वर्य की आँख है और दूसरे पूरे के पूरे घोम है, पूरे चिपड़े है, तो तुम ऐश्वर्य के आँख को देखोगे क्या, इसके वो चिपड़ वाले को देखोगे। तो एक के प्रति तुम आसक्त हो गए और दूसरे के प्रति क्या हो गए, तुम घृणा हो गए। लेकिन उसी को तुम अंदर जाके देखोगे कि ये क्या है, पतला पतला पानी धातु है। तो सेम हम नाक से जो लेते हैं, हवा लेते हैं, देखो जब लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है,
तो सांस को लेते हैं तो कुछ नहीं लगता है। लेकिन जैसे डकार करोगे किसी के आंख के ऊपर वो हवा चली जाएगी, तो वो क्या करेगा, खुश होगा कि वाह क्या सेंट दिया, क्या ऐसा बोलेगा क्या? बात तो हवा की है, लेकिन डकार दे या और कुछ करे तो आदमी को बुरा लगता है ना, द्वेष करते हैं ना हम। अरंतु को ना वो डकार वाला हवा ना दूसरा हवा उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो उसको क्या देखते हैं, क्या है वो, जैसे पृथ्वी धातु, वायु धातु, वायु के प्रति तुम कुछ गुस्सा करोगे नहीं करोगे ना, लेकिन लोग उसको दूषित भाव से देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके अंदर तन्हानंग खयमज्जगा, जो तन्हा होती है ना वो खयमज्ज नहीं हुई है, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है सब। लेकिन अरंत जीवित होते हैं, वो मरे हुए नहीं रहते, फिर भी उनके 6 इंद्रिय उनके पूरे काबू में होते हैं, इसलिए वो देखते समय जैसा है वैसा देखते हैं। बुद्ध ने कहा है, जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे तो भगवान को आके उन्होंने बोल दिया कि भगवान नहीं मैं तुम्हारी पूजा नहीं करनी है, मुझे सीखना है, आखिरी में सीखना है। तो भगवान आखिरी में क्या बोल के जाते हैं उनको, जैसे एक रास्ते में भी भगवान को एक दिन आके बोलता है, भगवान मुझे दीक्षा दो। भगवान कहते कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, ये समय नहीं, भिक्षा वापस करने के बाद तुमको सिखाऊंगा। वो क्या पूछता है मालूम भगवान को, भगवान आपने तो कहा है कि मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, आप भिक्षा मांगने चले जाओगे और मैं इधर मर जाऊंगा तो किसको मांगू फिर धर्म? भगवान सचमुच आंख बंद करते तो देखते सचमुच मरने वाला है। तब तक देखा नहीं ना बुद्धि से, तो देखते और सचमुच मरने वाला है। भगवान ने छोड़ दिया और उसको बाजू में बिठा दिया, रास्ता छोड़ के बाजू में बिठा दिया और उसको सिखा दिया। क्या सिखा दिया? एक ही बात बता दी, आगे निकल गए। क्या बता दिया? देख जैसे देखता है ना, जैसा है वैसा देख, जैसा है वैसा देख, जैसा सुनता है ना वैसा ही सुन, जैसा सुनता है ना वैसा ही सुन, बस इसके बारे में कहा, जैसा है वैसा कर। तुम कहोगे भंते जी इतनी छोटी सी बात बोले, भंते भगवान वापस आते तक वो जीवन मुक्त हो गया, बेचारा मर भी गया क्योंकि उनका आयु उतना था, लेकिन ऐसे उच्च अवस्था को प्राप्त होकर मरा, उच्च अवस्था को। बस इतनी सी बात पर भगवान बुद्ध के इस वचन को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो तुम इतने सुखी रह सकते हैं। जैसा है वैसा देखो, हम नहीं देख पाते जैसा वैसा। जैसे हमको भूख लगी हुई है बहुत सारी, और हम घर में बैठे हुए हैं और हमारे सामने ऐसे कोई सफरचंद और 2-4 चीज़ ला के दिया, तो भगवान ने कहा है कि जैसा है वैसा देखो, ये सफरचंद है देखो, बस चुपचाप बैठो। हम वैसे नहीं करते, हम इधर उधर देखते उठा के खाते या अपने मन से लगाते ऊपर की बात। भगवान ने कहा है कि रास्ते में जाते समय तुमको पैसे का बंडल दिखाई दिया, 500 की जो होती पत्ती, हरी पत्ती या पत्ती रास्ते में दिखाई दिया, तो भगवान क्या कहते हैं कि जैसा है वैसा देखो ना। तो कहीं ना क्या चाहिए कि यहाँ पर पैसे का बंडल पड़ा हुआ है, ठीक है निकलो। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने मन से क्या करते, बाकी इधर उधर देखते कि कोई आगे पीछे है क्या, वो उठाते। ये बात अपने मन से की हमने, तो किसने की हो? हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हुआ पैसे के बारे में और आसक्ति उत्पन्न हुई, फिर वो जो संज्ञा वाला चित्त है वो विज्ञान बन गया, विज्ञान वाला जो चित्त है वही संस्कार बन गया, और संस्कार लोभ के है तो वही वेदना कहती है कि तू उठा ले, फिर उसको उठा लिया। ये काम शरीर ने किया, लेकिन अंदर 4 बातें किस में हुई? मन में हुई। तो इसलिए लोग जो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, दुराचार करते हैं, किसी को भी देखने से बाद, जैसे अभी देखो, जैसे तुम किसी के घर के बगल में जा रहे हैं और उनके बगीचा में तुमने फूल दिखाई दिया, तो तुमने क्या कहना चाहिए कि ये घर है और ये फूल है और फूल बड़ा सुंदर है, बस जैसे वैसे देखना चाहिए ना। हम क्या कहते हैं कि नहीं, वो फूल तोड़ के मेरे चोटी में हो, ये ऊपर की बात हम आगे कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी, तो हमने क्या कहना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि जैसा है वैसा देखो, कहना है कि सुंदर लड़की है। हम उसके आगे क्या कहते हैं, नहीं ये मेरी होनी चाहिए, ये आगे की बात है। ये गड़बड़ वाला मामला क्यों चल रहा है? तुम जैसा है वैसा कहीं निकले, कहा ना भगवान ने। हम क्या कहते हैं, नहीं ये मेरी होनी चाहिए। हाँ, कोई सुंदर पुरुष दिखाई दिया तो क्या कहना चाहिए हमने कि ये सुंदर है, किसी और का होगा, सुंदर है किसी और का होगा, हमारे लिए खाली सुंदर है। हम क्या कहते हैं, नहीं ये हमारा होना चाहिए। ये इसलिए गड़बड़ चल रहा है सब कुछ जो होता है ना, हम अपने मन से जोड़ रहे। क्यों जोड़ रहे हैं हम अपने मन से? इसलिए जोड़ रहे क्योंकि हम अविद्या में है। किस बात में है? अविद्या में है, क्योंकि हमको विद्या नहीं है। विद्या का मतलब क्या होता है? पढ़ाई नहीं। विद्या का मतलब होता है कि विज्ञान के साथ हमने ध्यान किया नहीं। विद्या हमारे पास, अविद्या का मतलब क्या होता है? हम अज्ञान है और विद्या नहीं है। विद्या का मतलब होता है कि हमारे शरीर पर जो जो घटना घटित होती है उसके बारे में हमने ध्यान से नहीं देखा है।
जैसे किसी लड़के का रूप देखा तो तुरंत संज्ञा के द्वारा क्या होता है, अपने शरीर पर हलन चलन होती है। दो बातें घटती है, आँख से तुम कुछ देखो, कान से कुछ सुनो, नाक से कुछ सूंघो, जीभ से तुम कुछ भी चखो, शरीर में स्पर्श होने दो या मन में कुछ भी विचार होने दो। मन अपने जीवन में दो घटना घटती है। एक, अपना श्वास स्वाभाविक नहीं रहता है, वो तेज हो जाता है, और अपने शरीर भी संवेदना बढ़ जाती है। तुम सांप देखने के बाद तुम स्थिर नहीं रह सकते। सांप देखते हम तब तुम्हारा श्वास मरने वाला था, मेरा पैर गिरने वाला था, सांस बढ़ गया और तुम्हारे शरीर पर पूरे थर होने। क्यों होता है वो? तो उसी को कहते कि अविद्या है इसलिए हुआ। लेकिन अगर विद्यावान कोई ध्यानी भिक्षु है तो क्या कहेगा? सांप तो देखते ही कहेगा हाँ सांप है, ठीक है। वो तुरंत अपने सांस को देखेगा कि क्या हो रहा है, उसको भी डर लगेगा, लेकिन वो देख रहा है। उसको कहते खीनंग पुराणंग, जो पुराना उसके अंदर डर था वो निकल कर बाहर आ रहा है सांस के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, लेकिन वो नया नहीं होने दे रहा है क्योंकि सजग है ना, नया भीति भय नहीं उत्पन्न कर रहा है। उसी को मुक्त कहते हैं, ये मुक्ति का अवस्था है। तो ऐसे तुम हर बात को देखो, हर बात को अगर तुम देखोगे ना तो हमेशा सांस को देखो, संवेदना को देखो। कान से कोई आपको गाली देगा तो गाली देने के बाद कैसे क्या पता चला ये गाली है करके? तो जैसे वो मुंह से शब्द निकलता है, वो शब्द हमारे कान पर आते हैं तो ये कान निर्जीव है, उसको नहीं पता ये गाली है करके। ये कान पर शब्द होते ही मन में चली जाती है बात, और मन का पहला पार्ट बाहर आता है, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा का काम होता है पहचानना। तो वो संज्ञा पहचानती है कि कान में जो खटखट हुआ वो गाली है, गाना है, म्यूजिक है, संगीत है कि क्या है। तो संज्ञा तुरंत विज्ञान बन गई। तो विज्ञान ने पहचान लिया कि नहीं, ये गाना नहीं है, ये म्यूजिक नहीं है, ये संगीत नहीं है, ये प्रशंसा नहीं है, ये तुझे गाली है। ये कौन पहचानता है? अपना ही मन का विज्ञान पहचानता है। तो अपने मन के विज्ञान ने जैसे ही पहचान लिया कि ये गाली है, तो अपना विज्ञान गाली पहचानने के बाद आपके जो संस्कार है, गाली के बारे में आपने क्या संस्कार बना के रखे आज तक? गाली के बारे में आपने क्या संस्कार बना के रखे? जब तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, तुम्हारा चेहरा खिला खिला होता है। ऐसे संस्कार पड़े हुए क्या हमारे ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर कौन से संस्कार पड़े हुए? गाली दे दो, किसी ने कहा तू ऐसा तो तेरा बाप ऐसा, तेरी खानदान वैसी, तू ऐसा, तेरी सात पीढ़ी वैसी। तो ये हमारे संस्कार है प्रतिक्रिया करने के। लेकिन अगर किसी ने गाली दी तो कोई पका हुआ भिक्षु अगर है तो उसको गाली देने के बाद भी वो क्या करता है कि गाली के बाद क्या हुआ, सास को देखता है, संवेदना को देखता है। वही बूढ़ा बाबा ब्राह्मण, बंद कर, बूढ़ा बाबा ब्राह्मण बार बार भगवान को गाली देते आया। भगवान चुपचाप बैठे हैं, ना भगवान रो रहे हैं, ना भगवान कुछ नहीं। भगवान बोधि चित्त से आपने बुद्ध के प्रतिमा से और बुद्ध के रूप से बैठे हुए हैं। वो गाली दे रहे। भगवान उसको पूछते हैं, बूढ़े बाबा थके हुए लगते हैं तो एक काम करो, पानी पियो। क्यों पीऊँगा मैं पानी? फिर पूछते हैं कि बूढ़े बाबा आपके घर में कोई मेहमान आते हैं? बोले हाँ आते हैं। आपको कुछ उपहार लाते हैं? तो हाँ लाते हैं। बूढ़े बाबा मानो आपके घर में कोई आ गया और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे मिठाई, अच्छे फूल, फ्रूट और खाने की चीज़ें लेके आया कोई मेहमान, और उस मेहमान ने तुम्हें दिए और तुमने लिए ही नहीं। वो दे रहा है लेकिन तुम ले रहे नहीं। तो उस मिठाई का क्या होगा? उस चीज़ों का क्या होगा? वो बूढ़ा बाबा बोले क्या होगा? जिसने लाया उसका होगा। तो वैसे ही तुम मेरे पास मेहमान बन के आए हो और गाली का उपहार लेके आए हो, तो मैं नहीं लेता, तुम्हारी गाली तुम्हें। देखो ये बात किसी को पता चली? बुद्ध को। लेकिन हमें चलती है क्या? अगर तुम्हारे पास आके कोई बोलेगा, तुमको गाली देगा, तुम क्या कहोगे? नहीं, बुद्ध का मैं शिष्य हूँ, तुम्हारा उपहार तुम्हें। ऐसे कह सकते हम? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम अभी तक अविद्या में हैं। हमको गाली देते ही हमको ध्यान की विद्या प्राप्त नहीं होती। सांस को देखना है, संवेदना को देखना है, सांस को देखना है, संवेदना को, ये नहीं पता है, इसका प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये आंखों से देखने से तुरंत से होता है। हम लोग ये 6 इंद्रियों के अधीन क्यों है? क्योंकि हमारे पास अविद्या है। और अविद्या पच्चाय संखार, इससे संस्कार बनते हैं, और संखार पच्चाय विज्ञान, उसी से साथ विज्ञान बनता है। विज्ञान पच्चाय नाम रूप, वो माँ के कोख से आप विज्ञान बन के आते हैं तो फिर अंदर ही अंदर अपना शरीर और मन बनता है। और नाम रूप पच्चाय षडयतन, जैसे अपना जन्म होता है तो आपको 6 इंद्रिय आ जाते हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा और मन। और 6 इंद्रिय को फस अपने जो इंद्रिय होती है षडयतन पच्चाय फस, ये 6 इंद्रियों को स्पर्श हो रहा है। ये ना कोई ईश्वर, ना परमेश्वर, ना आत्मा, ना का, ये तो बंधे बंधाए नियम है। आँख को रूप दिख रहा है, कान को शब्द सुनाई दे रहा है, नाक को गंध, जीवा को रस, ये शरीर को स्पर्श, मन को विचार, धम्मा, ये तो अपने आप हो रहा है। फिर
ये बस एक बात गड़बड़ हो गई, विद्या अविद्या हो गई, तो इसलिए बाकी सब चल रहा है, किसी के हाथ में नहीं। और फिर क्या होता है, फस पच्चाय वेदना, जैसे स्पर्श होता है तैसे वेदना उत्पन्न होती है। आँख को देखने के बाद एक तो हमारा राग आएगा, नहीं तो द्वेष आएगा। कान को शब्द सुनने के बाद एक तो हमको राग आएगा, नहीं तो द्वेष आएगा। तो ये 6 इंद्रियों के क्या होता है, फस होने से वेदना उत्पन्न होती है। और वेदना पच्चाय तन्ना, ये जो वेदना है ना, इसको हम सजग भाव से, साक्षी भाव से सांस को, संवेदना को न देखने के कारण वो तृष्णा बन गई। इसलिए हमेशा सांस को देखना, संवेदना को देखना, सांस को देखना, संवेदना को प्रैक्टिस करो। तो क्योंकि नहीं तो वो तन्ना बन गई, तन्ना पच्चाय उपादान। जैसे ही तृष्णा बन गई तो तृष्णे का बंधे बंधाया स्वभाव है, ये तृष्णे का बंधे बंधाया स्वभाव है। उसको अगर तुम प्रज्ञा से नहीं देखोगे तो तन्ना पच्चाय उपादान, वो उपादान बन जाता है। उपादान का मतलब क्या होता है, आदान, यानी कि अगला जन्म देने का उपबीज। हमारा अगला जन्म होने वाला है तो उसका उपबीज होता है। जैसे कि हम आम लगाया, आम का पेड़ आया, फिर उसको आगे चलने के बाद फूल आ गया, उसको फूल, तो वो फूल जो है ना, जो पहला लगाया हुआ जो आम का बीज है ना, उसका वो उपादान नहीं है। क्योंकि फूल तोड़ के लगाओगे तो आएगा क्या, बोने के बाद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो आम ऐसे छोटे छोटे हो गए, और वो आम को तोड़ के हम लगाओगे तो फिर नया आम आएगा क्या। तो जो पहला आम का जो बीज लगाया था, गुठली लगाया था, उसका ये भी उपादान नहीं है। लेकिन वही आम जब लोंचा बनाने के लिए, खार बनाने के लायक बन जाता है, उसको भी तुम तोड़ोगे तो वो भी उपादान नहीं है, क्योंकि वो नया आम नहीं देता है। लेकिन जैसे उनमें से एक आम पक जाता है, जिसको पाड़ बोलते हैं, जैसे पक जाता है, पकने के बाद तुम बाकी के सभी कच्चे आम पे तोड़ डालो, वो रस भी देता है और उसमें गुठली भी देता है। तो वो गुठली जो पहले लगाए हुए गुठली है ना, उसका पुनर्भव है, क्योंकि अभी आगे आगे आने चलकर वो आम देगा ही देगा। तो उसको कहते हैं उपादान। तो हम ये शरीर छोड़ने से पहले अगर ऐसे आगे जन्म के लिए कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं यहाँ पर, तभी हमारा जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कहते तन्ना पच्चाया उपादान। और उपादान का मतलब होता है उपादान पच्चाय भव, उसमें बीज होता है। और भव पच्चाय जाति, जब भव होता है तो फिर हमारा जन्म होता है। भव होगा तो जन्म होगा ना, अभी जन्म होगा तो क्या होगा, जाति पच्चाया जरा। जब जन्म होगा तो तुम चाहो न चाहो बूढ़ा होना ही पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि नहीं मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ और मैं ऐसा तरुण के तरुण रहे, बूढ़ा न होए, ऐसा होगा क्या। हमने भी बहुत चाहा, लेकिन हम बन गए बूढ़े 45 के। हम भी बचपन में चाहते थे कि मैं ऐसा छोटा के छोटा सा रहूँ, लेकिन नहीं रहा। कोई भी नहीं रह सकता है दुनिया में। इसलिए क्या होता है कि बूढ़ा होना ही पड़ता है। बूढ़ा होने के बाद अगर हम चाहे भी कि नहीं मरना है, तो ऐसा होता है क्या, मरना ही पड़ता है। और मरने के बाद फिर शोक, परिदेव, दुख, दोमनस्स, ये जो पायासा केव में तस्स केवलस्स दुख खंदस्स समुदय होती, ये दुख का पहाड़ वो अविद्या से उत्पन्न हुआ। इसलिए हमेशा विद्यावान बनते रहो। और पूज्य भंती जी ने आपको मौका दिया कि सभी भिक्षु लोगों को देखते ही तुम्हारे मन में श्रद्धा जाग गई ना, भिक्षु को देखते ही तुम हाथ जोड़ते हैं ना, चिवर को देख के कितना अच्छा लगता है, अरे ये हमारे बुद्ध के पुत्र है, कितने अच्छे हैं। और अपने आप श्रद्धा जागती है। तो देखो इधर तो क्या है, तन्ना जाग गई थी, इधर श्रद्धा जाग गई। अब देखो वो तन्ना तुमको बार बार जन्म देगी, बूढ़ा करेगी। ये श्रद्धा क्या करेगी, ये श्रद्धा का बंधे बंधाया रूल है। बंधे बंधाया रूल है कि श्रद्धा जैसे ही बढ़ेगी, आगे चलकर बढ़ते 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 भगवान कहते कि यही श्रद्धा तुम्हारे अगर बुद्ध के ऊपर आ गई तो तुम बुद्ध के गुणों को स्मरण करने लगोगे कि बुद्ध क्या है। तो फिर इतिपिसो भगवान अरहंत, हमारे भगवान ऐसे ऐसे है, वो अरहंत है, उन्होंने राग द्वेष मोह को परिपूर्ण निकाल होगा। तो अपने आप हमको मन में उत्पन्न होगा कि मैं भी ऐसा निकालने काम करूँ। देखो श्रद्धा तुमको अरहंत बनाने के काम में लगा देती है। फिर तुम कहोगे इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो। अरे हमारे शास्त्र ने तो स्वयं प्रयत्न से ये किया है, तो फिर तुम भी डेवलप होने में, चाहे कमाई करने में हो या पढ़ाई करने में हो, जॉब करने में हो या ध्यान की प्राप्ति में हो या मुक्त होने के लिए, तुम भी स्वयं प्रयत्न करना शुरू करोगे, क्योंकि उनके शिष्य हैं ना। श्रद्धा तो उन पर जाग गई ना, तो डिपेंड कैसे रहोगे आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। तो देखो इतना बड़े सिद्धांत तो छूट जाते हैं हमसे। बुद्ध के ऊपर श्रद्धा जागते हैं, हम बुद्ध के गुणों का स्मरण करते कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो और विद्या चरण संपन्नो। अरे वो तो विद्यावान हाई है, लेकिन उनका आचरण भी वैसा है, संपूर्ण है। नाही तर मी सांगेन लोकाला आणि शेंबूड माझ्याच नाकाला, मी बाई संगतीन आणि माझ्या मागं 2-3 आणि मी नाही त्यातली कडी लावातली। तर हे जे म्हणे आहेत ना, हे कशामुळे पडल्या पुढे चालून, ऐसे शास्त्रा भगवान नाही ते यथाभासी तथाकारी यथाभासी, जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले। हे इकडून चोरले शब्द तिकडून, हे शब्द तिथं चोरलेत। कुठून चोरलेत हे, यथाभासी तथाकारी यथाभासी, याला तथागत म्हणतात।
जिन्होंने तथ्य अपने अंदर जान लिया और लोगों को भी आगत बताया ये तथ्य है, ये सत्य है। तो इसीलिए शास्त्रा के ऊपर श्रद्धा जागते ही हमको उनके अरहंतपन बनने का, वो सम्यक संबुद्ध बनने का, उनके जैसे विद्याचरण बनने का हमारा मन उत्पन्न होता है। विद्या सुगतो, उनकी हर बात कायावाची मन की और हर बात अच्छे गति की तरफ लेके जाती है। जीवित रहते हुए भी, मरने के पश्चात भी दुर्गति की तरफ नहीं लेके जाते, ऐसे वो सुगत है, सुगत है। लोक विदु, ये आपने 3.5 हाथ की काया है ना, उद्धंग पादतला अधो केस मथका, उद्धंग म्हणजे पायापासून वर, उद्धंग पादतला पायाच्या तळव्यापासून वर, अधो केस मथका हे मध्ये म्हणजे हे टाळू एक नाही, हे डोकं एक नाही, याच्या खाली उधो म्हणजे वर, अधंग म्हणजे खाली, केस मथका केसाचं मस्तक एक नाही, इथून खाली, तचपर्यंतं ह्या पूर्ण त्वचेपर्यंत, ह्या पूर्ण त्वचेपर्यंत काय आहे भगवंतांनी सांगितलं की ह्या पूर्ण त्वचेपर्यंत इथी अमस्मिन काये, ह्या कायेमध्ये अशा 32 प्रकारच्या घालीन भरलेल्या आहे। त्या संपूर्ण 32च्या 32 गोष्टी कुठं आहे, त्याचा रंग कसा आहे, ती किती लांबी आहे, किती रुंदी आहे, कोणा शेजारी आहे, जसं हृदयं, हृदय, हृदय पिंपळाच्या पानाच्या आकाराचा आहे, त्याच्यामध्ये 2 पाकळे आहेत, ते याच्या बाजूला आहे, त्याच्या बाजूला आहे, फापसुल्याच्या मधात आहे, हे सगळं भगवंताने सांगून टाकले। त्याला म्हणतात लोकविदू। म्हणजे 3.5 हाताच्या शरीराचं त्यांना एक एक कणकण माहीत आहे, अणु रेणू माहीत आहे, प्रत्येक क्षण तो कसा बदलतो, काय बदलतो हेही माहीत आहे, भूतकाळ वर्तमानकाळ भविष्यकाळ सगळं माहीत आहे। आणि सगळं ब्रह्मांड हे जेवढे 31 भुवन आहेत, विश्वसहस्र योजनपर्यंत त्यांची मंगलमैत्री जाती, सगळे किती ग्रह आहेत, कोणकोणते ग्रह आहेत, किती आहेत, ते सगळे माहिती आहे। सूर्याची कार्यप्रणाली काय सुरू आहे, काय नाही, सगळं ज्यांना माहिती आहे, हा पण लोकविदू, हा पण लोकविदू। म्हणजे बाकीचं बाहेरचा संसार पण त्यांना सगळं माहीत आहे। आपल्याला 2च मिनिटात आपण अविद्यवान बनतो, 2 मिनिटात, पण बुद्ध अविद्यवान नाहीत, ते लोकविदू आहेत। लोकविदू म्हणजे काय, तुम्हाला फक्त एवढंच माहिती आहे की मी भिक्खू ज्ञान रक्षित आहे, हे बनते पूज्य इंदवंशाची महाथेरो आहे, बस एवढंच माहिती आहे। त्याच्या पुढं काय माहिती आहे तुम्हाला, की माझ्या बापाचं नाव काय, माझ्या आईचं नाव काय नाही, झालं स्टॉप, तुम्ही अविद्या। एवढं कशाला, तुमच्या अंगावर जे शर्ट आहे ना, त्या शर्टाबद्दल बी तुम्हाला माहीत नाही, फक्त एवढंच माहिती आहे पप्पानं आणलं, कोणत्या दुकानातून आणलं माहीत नाही, ऐक माहीत, बरं त्या दुकानातून आलं, त्या दुकानदाराचं नाव काय माहिती आहे का, नाही, झालं आपण अविद्यान। ते कुठून आलं, काय आलं, कोणत्या कंपनीत आलं, कुठं कोणं तयार केलं, नंतर ते कोणाच्या शेतातून कापूस आणला, ते कापूस वेचायला कोण बाया होत्या, त्या बायाचे नाव काय होते, त्या बायाचं गोत्र काय होतं, त्या बाया कोणत्या जन्मातून कुठून आल्या, नंतर तो कापूस कुठं, हे सगळं जानतात। इसका नाम लोकविदू, सब कुछ जानते हो। हम ऐसे वैसे किसी के शिष्य नहीं है, हम ऐसे शास्त्रा के शिष्य है, वो सब कुछ जानते हैं, अरे एक साथ सबका जानते हैं। मुंगीच्या पण मनात काय सुरू आहे ते पण जाणतात, आपण आपल्या मनात काय सुरू आहे ते माहीत नाही आपल्याला। आपण बसलो तर कोणी म्हणते काय करतो रे, काय नाही, आपल्यालाच माहीत नाही काय सुरू आहे म्हणून। 2-3 दिवसापूर्वी आपण काय खाल्लं ते माहीत नाही, आहे का तुम्हाला माहीत? 4-5 दिवसापूर्वी काय खाल्लं आपण, 4-5 दिवसापूर्वी रट्टावून जेवलोत आपण, एकदम चांगलं, लग्नात यायला पुटू खायला गुटू, लग्नात यायला पुटू खायला गुटू, आणि आहेराचं नाव घेतलं तर मग डोकं नको उठू, अजून काही लोक आहेत, काय का नाही, तर बरोबर हे जीवनाचे रहस्य पाहिलं पाहिजे। तर इथं सगळं माहिती त्यांना, सगळं एक गोष्ट। आपल्याला कधी आपले दात किती माहिती आहे, पटकन तुम्हाला विचार दात किती आहे, आपण मोजत बसतो, मला पण एकदा मोजलं, कारण मला 2-3 पडले ना, मीच मोजत बसलो। अरे आपण एवढे अज्ञानी आहेत की आपले दात किती आहेत आपल्याला माहीत नाही, आपल्या घराच्या पायऱ्या माहीत नाही कोणाकोणाला। एवढं कशाला, काही महिलाकडे साड्या किती आहेत, भस्कन जर विचारलं तुमच्याकडे साड्या किती आहेत, ते म्हणतील त्या 2 आणि ह्या 3 आणि तू घेतलेली एक आहे ना, असं मोजत बसतील। पहा लोकविदूचे शिष्य असे असतात का? लोकविदू म्हणजे भगवंताला पुढच्या व्यक्तीकडे पाहिल्या बरोबर त्याचं वर्तमानाचं चित्त, त्याच्या पाठीमागच्या जन्माच्या सगळ्या पारमिता आणि पुढं किती आयुष्य आहे त्याला, आणि तो जाऊ कुठंपर्यंत शकतो। तो जर श्रोतापन्न होत असेल तर सकृतगामी एक शब्द सांगत नव्हते भगवंताला, फक्त श्रोतापन्नच सांगायचे, लोकविदू। आता बघा श्रद्धा तुमची कुठे घेऊन चालली, भगवंताचे लोकविदू गुण तुम्हाला माहीत होऊन जातात, आणि तुम्हाला उत्पन्न होते की अरे भगवान जर एवढं भूतकाळ भविष्यकाळ वर्तमानकाळ जाणतात, तर कमीत कमी माझ्या जीवनाचा एवढा अभ्यास केला, एवढा तर स्मरणात ठेवा। बघा एका विद्यार्थ्यानं जर बुद्धाचा गुण घ्यायचा ठरला तर तो विचार करतो मी एवढं तर ध्यानात ठेवा, किंवा मी माझे कपडे ठेवले तेवढे तर ध्यानात ठेवा। सकाळी उठून मग मी माझे कुठे आहे, अरे कमीत कमी माणसाला उत्पन्न होते बाबा मी लोकविदू जर आहे, भगवंताचा शिष्य जर आहे मी, तर त्या लोकविदूने एवढं सगळं ध्यानात ठेवलं आहे, तर मी माझे छोटी गोष्टी ध्यानात ठेवू नाही का? तर बघा एका छोट्या विद्यार्थ्याला जर बुद्धाचा शिष्य बनायचं तर त्याला हे गुण उत्पन्न होऊन जातात, म्हणून तुम्ही श्रद्धा ज्यांच्या कोणावर ठेवली त्याचं बनण्याचा प्रयत्न करतो। आमचे धम्मसेवक भंतेजी नेहमी सांगतात, तुम्ही हमारे धम्मसेवक भंतेजी बार-बार कहते थे कि एक आदमी जिनके घर में वो जाते थे तो उनके घर में एक लड़का था, ऐसे इनके उम्र का होगा, कपड़े वपड़े थे उनके अच्छे खासे,
लेकिन उनके परिवार की श्रद्धा थी नग्न बाबा के ऊपर, जो बाबा नंगा था। अब घर के परिवार के लोगों की श्रद्धा थी तो उन्होंने नंगे बाबा का फोटो ला के दिया। फिर वो बच्चा देखता था। वो बच्चे को एक दिन उत्पन्न हुआ कि मैं भी बाबा के जैसा बनूं। और 5 साल के बाद जब भंती जी गए तो वो लड़का दिखाई नहीं दिया। तो भंती जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में एक लड़का था, वो क्या हो गया? नहीं, वो बाबा का भक्त बन गया। देखो, अच्छे कपड़े में रहने वाला बच्चा नंगे बाबा को देख देख के नंगा बन गया, क्योंकि उनको वैसे उनके जैसा होने का मन कर रहा था ना। और फिर भंती जी कहते थे कि दूसरे गांव में ये छोटे छोटे नंगे बच्चे भंती जी को देखते थे और देखते उनको उत्पन्न होता था कि भंती जी के जैसे बनूं। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे टावेल लेके ऐसे भंती जी के जैसे रहते थे। वो जाने के बाद उनके जैसे खाते थे और धीरे धीरे आगे चलने के बाद वो भंती जी को देख के भंती जी बन गए। और भंती जी बन के ऐसे बड़े भंती जी बन के जैसे कि हमारे सत्यपाल भंती जी, उनका ही उदाहरण देते थे भंती जी कि एक कपड़े वाला लड़का नंगे बाबा को देखकर कपड़ा छोड़ के नंगा बन गया। अरे नंगा सत्यपाल, ये मुझे देख के शिक्षी बन गया और प्रोफेसर बन गया। ये बात भंती जी ने बहुत बार बोली। समझ में आया तुम्हारे? तो अपने जेब में अगर रहे हिरोनी का फोटो तो तुम्हारा मन कहता है हिरोनी के जैसे बनो। तो हिरोनी के जैसे तुम क्या कहते हो? हिरोनी के दुर्गुण भी ले लेते हैं। हिरोनी के जितने दुर्गुण है, हीरो के जितने दुर्गुण है तो वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारा हीरो बाबा साहब होना चाहिए, तुम्हारा अभिनेता शास्ता भगवंत होना चाहिए, वो तुम्हारे जेब में होने चाहिए बार बार। अगर वो होंगे तो तुम बार बार कहोगे कि मैं शास्ता के जैसा बनो, लोकविदु अनुत्तरो। फिर तुम्हें संसार के चाहे कौन से भी प्रश्न पूछे या तुम्हारे एग्जाम के पूछे, तुम उसका तुरंत लाजवाब दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान है। क्योंकि हमारे शास्त्रा ऐसे संसार का एक भी ऐसा कोई बात नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और अनुत्तरो है, अनुत्तर लाजवाब है, उनका कोई मोल माप एक का एक ही है। एक के अगल बगल में कुछ नहीं होता है, एक नंबर ही होता है। 2 1 के बराबर नहीं करता है, 3 तो बिल्कुल नहीं करता है, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ऐसे हमारे शास्त्रा 1 नंबर होते हैं, सभी गुणों में, सभी ज्ञानों में, सभी बलों में, सभी तत्वों में, सभी बातों में हमारे शास्त्रा 1 नंबर होते हैं। वैसे वो लोकविद होते हैं, अनुत्तर होते हैं, पूरी सदम्म सारथी। और ऐसे सारथी होते हैं पुरुष लोग, चाहे कौन से भी स्वभाव वाले हो, वो क्रोधी हो, द्वेषी हो, मोही हो, प्रमादी हो, आलसी हो, अहंकारी हो, गर्विष्ठ हो, ये निद्रालु हो, जैसे स्वभाव वाले हो, शास्ता भगवान हमारे उसका अच्छा दमन करते हैं। बेचारा 500 अरहंतों ने प्रयत्न करने के बाद एक गाथा तक नहीं सीख पाया हमारे ऐसे पूज्य भंते जी। 500 अरहंतों ने सिखाया, फिर भी एक वचन नहीं सीख पाए। लेकिन शास्ता भगवान उन्हें भी अरहंत बनाने के लिए एक छोटी सी बात कहते हैं, काये न संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, वाचाय संवरो साधु, साधु चित्ते न संवरो, चित्ते न संवरो साधु, साधु सब्बत्त संवरो, और सब्बत्त संवरो भिक्खु सब दुख पमुच्यति। बस इतनी सी गाथा बेचारे पटिशन को सिखा दी, अरहंत बन गए। ये शास्ता भगवान ही कर सकते थे, बाकी 500 अरहंत नहीं कर पाए। तो समझना चाहिए कि वैसे हमारे भगवान ऐसे साधे शुद्ध अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी। अंगुलीमाल को कौन अरहंत बना सकते थे? केवल हमारे शास्त्र, क्योंकि पुरुष दम्म सारथी है, खूंखार है। इधर बहुत बुद्धू है बेचारे। देखो, बुद्धि को भी अरहंत बना दिया, खूंखार को भी अरहंत बना दिया। और उधर नर्तकी है बेचारी आम्रपाली, अरे उसको इतना दयावान, इतना मैत्री में पारंगत बनाया, कौन कर सकते हैं? हमारे शास्त्र भगवान कर सकते। देवदत्त को भी आखिरी बुद्ध का दर्शन लेने का मन उत्पन्न हुआ, दुर्गति से नहीं बचा पाए। भगवान कहे कि ये अगर भिक्षु नहीं बनता तो 14 कल्प तक पीछने वाला था, अब उसके 7 ही कल्प पीछने वाला है। वहाँ से छलांग मार के बच्चे का बुद्ध बनेगा, ये भी और अजय शत्रु भी, अगर वो धर्मवान पिता की हत्या नहीं करता तो इसीलिए वो लोक विदु है, सॉरी वो पुरुष दम्म सारथी है। ऐसा कोई भी नहीं है कि शास्ता भगवान के पास वो बेचारा जो प्रेत के ऊपर जिनको बांध दिया था सोपान को, बेचारे को वो सुनित है, सोपात है, भंगी, बेचारे वो छोटे छोटे, उनको शास्ता भगवान की सेवा कौन उनको वहाँ से उठा सकता था? क्योंकि पुरुष दम्म सारथी है, जानते हैं उनको क्या सिखाना है। एक श्रामणेर को क्या सिखा दिया, ये पूरा के पूरा कचरा है कि नहीं, बस ये झाड़ ले। और झाड़ने के बाद भगवान के पास बिठा देते थे। भगवान क्या कहते थे? वो बेचारे को सबने मार दिया था, घर से निकाल दिया था ना, माँ ने भी निकाल दिया, गाँव वालों ने निकाल दिया। वो बड़ी स्टोरी है, नहीं बोल सकता। वो जिसको माँ ने निकाल दिया, मामा ने निकाल दिया, गाँव वालों ने मार दिया, टीचर लोगों ने मार दिया, वो बेचारा स्मशान भूमि में जाने के बाद भगवान आनंद तो कहते, आनंद जा उसको उठा के ला। जब आनंद और भगवान चले जाते ना तो उसके मुंह पर पानी डालते तो वो छलांग मार के उठता है और भगवान को भी अपशब्द बोलने लगता है कि जाओ जाओ मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। भगवान उतना ही कहते कि तो चल मेरे साथ। नहीं, मुझे लेके जाते हैं, दूसरे दिन मार पीट के हकल देते हैं।
भगवान कहते कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसका तूने अनुभव किया है। वो बार बार कहते लेकिन नहीं आता है, भगवान उसको उठाने के लिए कहते लेके जाते। तब भगवान उसको क्या सिखाते, कितनी छोटी छोटी बात सिखाते, छोटी छोटी बातों में उनको आनंद बना देते। देखो छोटी छोटी बातों में, जब उसको ये भिक्षु लोगों की चप्पल साफ करने के लिए कहते थे या झाड़ू मारने के लिए कहते थे, तो बस उसको इतना ही कहते थे कि झाड़ू मारने के पहले कैसा था, वो बोलते बहुत गंदा था भगवान, और झाड़ू मारने के बाद कैसा है, वो कहते भगवान बहुत क्लीन है, बहुत स्वच्छ है। फिर ये अपनी जो चप्पल होती है ना, उसको पोंछने के बाद भगवान पूछते थे उसको, ये चप्पल गंदी थी तब कैसी थी, भगवान बहुत गंदी दिखती थी, धूल थी तो बहुत गंदी दिखती थी, आप कैसी दिखती है, भगवान बहुत अच्छी दिखती है। तो भगवान ने उसको समझा दिया, जैसे ये कचरा होने के बाद अच्छा नहीं दिखता है, क्लीन करने के बाद बड़ा अच्छा दिखता है, वैसे मन में मल होने के बाद अपना चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि ये CPU है, ये मॉनिटर है, सब कुछ जो कुछ आता है मॉनिटर के ऊपर आता है। तुम सुनते सुनते अगर ऐसा कर दिया तो हम समझ जाओगे कि इधर प्रमाद आ रहा है, आलस आ रहा है या निंद्रा आ रही है। तो ये अंदर CPU से जो भी कीबोर्ड पे ऊपर करोगे, आँख से देखोगे कीबोर्ड है, कान एक कीबोर्ड है, ये सब कुछ कीबोर्ड है। ये 5 इंद्रिय जो है ना, ये आके इस CPU में लेके जाते हैं, फिर ये मॉनिटर के ऊपर दिखा देता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। ये शास्त्रा भगवान ही जानते थे, तो उनको भी शास्त्रा भगवान ने क्या किया, उनको भी आनंद बना दिया एक छोटी सी बात पर। तो भगवान शास्त्रा जानते थे, इसलिए किसको क्या बताना, किसका चित्त क्या है, इसलिए वो पुरुष धम्म सारथी है। और सत्ता देव मनुष्यानंद, वो शास्त्रा, वो शिक्षक, वो टीचर, गुरु केवल देव मनुष्य के नहीं है, वो देव लोगों के भी है। सब लोग देव के दर्शन के पीछे पड़े हुए हैं, और वो देव लोग भिक्षु के दर्शन के पीछे पड़े रहते हैं, या अष्टशीलधारी की वंदन करने के लिए। शक्र देवराज भी ऐसे हाथ जोड़ते रहता है उपोषद के दिन। उसको पूछा जाता है कि देवादि देवराज, हम सभी देव और सभी तुम्हारी सेवा में पड़े है, तुम किसको हाथ जोड़ रहे? तो कहते शास्त्रा भगवान बुद्ध के उपासक आज अष्टशील पालन कर रहे, जो कि मुझसे भी नहीं होता है, इसलिए उनको वंदन करता हूँ। वो भी शक्र भी उपोषद के दिन तुम्हें प्रणाम करता है। ऐसे पृथ्वी पर हमको भगवान ने क्या बना दिया है, पुरुष धम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानंद, वो देव और मनुष्य की शास्त्रा है। ऐसे हमारे बुद्ध भगवान थे। बस ये श्रद्धा तुमको इसमें लेके जाती है। फिर धम्म के गुणों में संघ के वो बड़ा है। बस इतने से मैं तुमको समझा देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं उसमें। इसलिए पूज्य भंते जी ने जो भी सभी लोगों को यहाँ पर भिक्षु लोगों को आमंत्रित किया, ताकि आप लोगों में श्रद्धा बढ़े, ताकि आप लोगों में शील बढ़े, ताकि आप लोगों को समाधि बढ़े, और ये तीनों बातें आपकी प्रज्ञा में लेके जाए। बाकी सब कुछ है संसार में, साथ में केवल और केवल पुण्य और अकुशल और पुण्य और पाप, यही साथ में लेके जा सकते हैं। 2 थैला मरने के समय तुम नहीं लिया, फिर भी अपने हाथ को चिपका देते हैं, ये तुम्हारा बिल है। कहते कौन सा? ये पाप का बिल ये थैला, और ये पुण्य का बिल ये थैला। फेविकॉल से भी बड़ा चिपका देते हैं ऐसे, ये तुम्हारा है। हम कितना भी झटकेंगे कि नहीं नहीं ये पुण्य अगल बगल वाले को दो, तो नहीं तुम्हारा बिल है, तुम इसे ले लो। जैसे हमारा मीटर का बिल आने के बाद हम दूसरे को नहीं देते ना, वैसे हमारे कर्म के बिल भी हम किसी को नहीं देते, वो साथ में लेके जा सकते हैं। ऐसे 2 हाथों में थैला होता है। पुण्य की थैला अगर ज़्यादा है तो हम इधर झुक जाते हैं, अगर पाप की थैला ज़्यादा है तो हम उधर झुक जाते हैं। जैसे कि वो किलो तराजू का कांटा, वो बीच वाला कांटा उधर झुकता है जिधर ज़्यादा बोझ होता है। तो पुण्य का बोझ है तो सुगति जाओगे, और पाप का बोझ है तो दुर्गति जाओगे। और ये दोनों बोझ निकाल डाला है तो अनंत बन जाओगे, इधर नहीं उधर नहीं जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि ये भिक्षु तो जो बोझ है वो निकाल डाल, ये ओझा काढून टाक म्हणतात बुद्धांच्या धम्म ग्रंथात। तो क्या बोझ है? वही बोझ है। तो सबने समझना चाहिए, दूसरे का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दानी बनना चाहिए, सिलवान बनना चाहिए। और दानी भी ऐसा बनना चाहिए कि संघ के ऊपर श्रद्धा रखते हुए दानी बनना चाहिए। आखिरी उतना एक उदाहरण बताता हूँ, प्रवचन समाप्त करता हूँ। जैसे उस दिन भी मैंने शायद कहा होगा कि बहुत सारे लोग अनुकरण करते हैं ना, जैसे जिधर जिधर तेरा भाई उधर उधर मेरा भाई वाले वो उदाहरण। तो बहुत सारे लोग, जैसे मुस्लिम भाई एक मराठी भाई, हर काम साथ में करती थी, लेकिन दोनों में एक बात थी कि इसकी भाषा इसको नहीं आती थी, उसकी भाषा उसको नहीं आती थी। मराठी जो भाई थी उसको हिंदी नहीं आती थी, और जो मुस्लिम भाई है उसको मराठी नहीं आती थी, लेकिन दोनों फ्रेंड थी, हर काम में साथ देती थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी बाई है ना, वो आटा को पीसने लगी। मुस्लिम फ्रेंड आई, वो भी आटा पीसने लगी। अपनी महिला जो होती है वो पीसते समय चुपचाप नहीं बैठती, गाना बोलती है। तो अपने बाई ने गाना शुरू किया मराठी में, माझा ग बंधू राया गेला मुंबई शहरालं, घोड्याला मारली टाप गेला दिल्ली शहरालं। मुस्लिम बाईला समजलं, लेकिन उसको मराठी नहीं आती थी। इसका शुरूच माझा ग बंधू राया गेला मुंबई शहरालं, घोड्याला मारली टाप गेला कलकत्ता शहरालं। मुस्लिम भाई सोचने लगी इसका भाई ने लाम भेजा, मैंने नहीं भेजा, क्या करूँ।
रुकी 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 और उसके सुर में सुर लगा दिया, जिधर जिधर तेरा भाई उधर उधर मेरा भाई, जिधर जिधर तेरा भाई उधर उधर मेरा भाई। अब तो उस घोड़े को कैसे भी टाप मार दे, जिधर जिधर तेरा भाई उधर उधर मेरा भाई। संसार में जब हम घूमते फिरते तो बहुत सारे लोग ऐसे अनुकरण ही करते हैं। हम लोगों ने अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण करने का मन है तो शास्ता भगवान है, बोधिसत्व है, माता रमाई भीमाई आम्रपाली, सब कुछ है, उनका करना चाहिए ताकि हम लोगों का मंगल हो। और हम हमेशा दानी बनना चाहिए, क्योंकि दान हम देते हैं तो हमारे लिए ही बोते हैं। दान देने का मतलब देना नहीं है, उसको बोना कहते हैं। तो अनेक 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 पद से आता है, और संघ को देने का तो प्रमाण नहीं कह सकते। तो इसलिए रतन सूत्र में आता है कि संघ को देने का महाफलंग, संघ को देने से क्या मिलता है, महाफल प्राप्त होता है। वो महाफल का मौका पूज्य भंते जी के जन्मदिवस पर आपको प्राप्त हुआ है, तो आप महापुण्य के भागीदारी बने और पूज्य भंते जी निर्वाण अरहंत पद के भागीदारी बने। इतनी ही बात कहते हुए भंते जी को प्रणाम करते हैं, सभी भंते जी को प्रणाम करते हैं। जो लंबा हुआ प्रवचन है उसके बारे में भिक्षु संघ की क्षमा भी करते हैं। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, ठीक है। तो सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु।